कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसके चलते सोमवार से छात्र छात्राओं के पेपर हैं। ऐसे में देपालपुर क्षेत्र से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए प्राइवेट फॉर्म भरने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है, क्योंकि देपालपुर गौतमपुरा क्षेत्र से करीब 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरे हैं। ऐसे में अब उनका परीक्षा केंद्र देपालपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर इंदौर के मूसाखेड़ी में आया है, जिसके चलते छात्र छात्राएं परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार ने इस बार बोर्ड परीक्षा को लेकर सख्ती तो बरती, जिससे अभिभावक और पालकों में बेहद खुशी है, लेकिन कुछ ऐसी कमी सामने आ रही है जिससे अब छात्र छात्राओं को परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि देपालपुर गौतमपुरा आसपास के क्षेत्र से 300 से अधिक बच्चों ने प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरे हैं, लेकिन उनका परीक्षा केंद्र क्षेत्र से 60 से 80 किलोमीटर दूर इंदौर के मूसाखेड़ी में आया है, जिससे अब सैकड़ों बच्चे और उनके अभिभावक परिजन परेशान और चिंतित हैं, क्योंकि परीक्षा समय जो है वो सुबह 8:30 बजे का है। सुबह 8:30 बजे छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल होना है। अब ऐसे में इतनी दूरी का सफर कितनी जल्दी तय करें और परीक्षा केंद्र पहुंचे, क्योंकि क्षेत्र से इतनी सुबह कोई वाहन भी नहीं चलते जिससे कि वो समय पर पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर ठंड का मौसम होने से और भी ज्यादा छात्र छात्राएं चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई छात्राएं ऐसी हैं जो विवाहित है और उनके छोटे बच्चे भी हैं। ऐसे में इतनी दूरी तय कर परीक्षा केंद्र कैसे पहुंचेंगी? साथ ही कई छात्र ऐसे हैं जो इतनी दूर आने जाने का खर्च वहन करने में असक्षम हैं। सर, समस्या कुछ इस प्रकार है कि हर बार जो प्राइवेट फार्म वगैरह डलते हैं उनके सेंटर हमेशा देपालपुर में आते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि जो सेंटर है वो इंदौर के मूसाखेड़ी में आया है। ठीक है, जिसकी वजह से और समय भी सुबह का समय दे रखा है, ठंड का समय है, जिस वजह से बच्चों को देपालपुर से मूसाखेड़ी तक जाने के लिए किसी प्रकार की कोई वाहन की भी सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है और इससे काफ़ी तरह की समस्याएं हमको झेलना पड़ रही है। अगर जो समय हम लोग यहाँ से वहाँ तक जाने में वाहन को देंगे, वही समय अगर हमें यहाँ मिलता तो उससे हम लोग कुछ पढ़ के जो चीज़ें हम लोगों ने अभी तक रिवीजन नहीं करा है उसका कम से कम कुछ ज़्यादा पढ़ के अच्छे नंबर कवर कर सकते थे, लेकिन वही समय हमारा टूट जाने की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बस सर, अभी तो ऐसा है कि कोई 4 व्हीलर तो है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो या तो बाइक से ही जाना होगा और अगर हो सकेगा कि बाइक अगर नहीं मिल पाती है तो कुछ 2-4 बच्चों को लेकर किसी बड़े वाहन की व्यवस्था करवाएंगे। आ गया है मूसाखेड़ी में, तो हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और हम कैसे जाएंगे, और स्कूल भी दूर है और टाइम पे भी पहुंचना है, तो कैसे क्या पहुंचेंगे, और सुबह जल्दी जाना है, ठंड है इतनी, तो हम कैसे जाएंगे, और पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है, सब बात की चिंता है कि कैसे जाएंगे। और हम मेरे साथ 100-150 बच्चे और हैं जिनको और ज़्यादा दिक्कत है, किसी के बच्चे भी है छोटे, तो कैसे जाएंगे इतनी ठंड में लेके, इतनी दूर सेंटर कर दिया था, और गाँव से भी आएंगे बच्चे, तो कैसे जाएंगे। सर, मुझे भी प्रॉब्लम है, मैं कैसे जाऊंगी, मेरी भी एक लड़की है छोटी, आने जाने में प्रॉब्लम होगी ठंड में। मेरा नाम प्रियंका चौहान। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर देपालपुर क्षेत्र में इतने सरकारी स्कूल होने के बाद भी परीक्षा केंद्र इतनी दूर क्यों बनाया गया, जबकि देपालपुर में कई केंद्र ऐसे हैं जिन्हें हर बार तो परीक्षा केंद्र बनाया जाता था, लेकिन इस बार छोड़ दिया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या बोर्ड परीक्षा विभाग और शासन प्रशासन के जिम्मेदार परेशान बच्चों के लिए क्या कुछ निर्णय लेते हैं। क्या परीक्षा केंद्र इतनी दूर पर यथावत रहेगा या फिर बच्चों के लिए क्षेत्र में ही परीक्षा केंद्र बनाकर उन्हें रियायत दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देपालपुर।
कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है जिन विद्यार्थियों ने अपने परीक्षा फार्म यानी 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा फार्म जो है प्राइवेट रूप से भरे थे, लेकिन अब उनका परीक्षा केंद्र देपालपुर से कई किलोमीटर दूर इंदौर शहर के नज़दीक आया है, जिसके कारण अब प्राइवेट फार्म भरने वाले छात्र छात्राएं परेशान होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें सुबह सुबह जल्दी विद्यालय के लिए परीक्षा के लिए लंबी दूरी तय करना होगी और परीक्षा सेंटर पहुंचना होगा, जिसके कारण कई सैकड़ों छात्र छात्राएं परेशान होते नज़र आ रहे हैं। यत्न सेन, MP न्यूज़ TV, देपालपुर।